हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करता है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर कर रहे होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़रूरी है या क्यों हमें चाहिए, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिगो नोटेशन क्या होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बुकिश लैंग्वेज में इसका मतलब है टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट। पर इसका मतलब क्या है असल में, जैसे जैसे आप इनपुट की लेंथ को रिड्यूस करते हो वैसे वैसे टाइम टेकन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्यों चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसलिए चाहिए 2 एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी एल्गोरिदम कितनी एफिशिएंट है, एफिशिएंट एज इन कितना टाइम ले रही है। ठीक है, तो जैसे हमारे कोड शेफ, हैकर रैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स है सब पर कंस्ट्रेंट दिया होता है, तो वो बेस्ड होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सोल्व करना है। नेक्स्ट, बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन क्या होता है। बिगो नोटेशन यूज़ होता है वर्स्ट केस के लिए, मतलब ये बताता है कि आपकी एल्गोरिदम एट मोस्ट इतना तो टाइम लेगी, उससे कम भी ले सकती है पर इतना तो लेगी ही। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, हैशटैग लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ये है 5n² + 5n - 2। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमें कुछ नहीं देखना, जो हाईएस्ट डिग्री या पावर होती है n²। इस पूरी इक्वेशन में स्क्वायर जो है वो सबसे बड़ी जो डिग्री है या पावर है आप बोल सकते हो वो है, तो इसका होगा n²। ये होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेशन के साथ, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेशन में ही लिखी जाती है। तो अब दूसरा वो देखते हैं जो कॉन्स्टेंट होते हैं, इसे भी हमें नेग्लेक्ट करना होता है, और जो स्मॉल पावर्स होती है उन्हें भी। सिर्फ हमें एक ही टारगेट रखना है, हाईएस्ट पावर या डिग्री देखनी है। तो ये देखिए n³ है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना क्योंकि n की पावर डिग्री 1 है, यहाँ पे क्यूब है। तो सिंपल सी बात है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n³ n की पावर 3। ठीक है, लास्ट जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है इसे देखते हैं। इसमें क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n की पावर 4 + 8n, तो डिग्री 1 डिग्री 4, तो n होगी n की पावर 4। हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो बहुत आसान है, सब समझ सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं हाउ टू फाइंड। जो हमारा 4 था, हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए Geeks for Geeks से, हम इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, तो एक फॉर लूप है जो n तक चल रहा है, तो ये बेसिकली हैशटैग लगा रहा हूँ मैं समझाने के लिए, कमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया n। सेकंड में है ये m, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी। तो ऐड एज इन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी जाएगी बिग ऑफ O n प्लस में m। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप n तक चल रहा है, ये भी n तक चल रहा है। ठीक है, इसकी होगी लाइक एज इन n, और जो सेकंड फॉर लूप है हमारा उसकी भी होगी n। देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ O n × n।